नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम आर टाइम मिनट में। और आज का जो टॉपिक है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आज जो संसद में हुआ है ना, उसे देखकर सच में दिल बैठ जाता है। मतलब एक तरफ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश हमारी तरफ नजरें गड़ाए बैठा है कि कब यहाँ की सरकार को अंदरूनी तरीके से अपने स्पाई को भेजकर हंगामा करके देश को बदतर तरीके से तोड़ा जा सके। और यहाँ संसद में कांग्रेस के जो सांसद हैं ड्रामा कर रहे हैं। वहाँ तख्ता पलट तक हो गया है और हमारी संसद में क्या हो रहा है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। संसद टीवी के जो क्लिप्स हैं वो आप तो देख ही लिए होंगे। सरेआम कागज भरे जा रहे हैं और स्पीकर की तरफ उछाले जा रहे हैं। क्या हमारे देश की संसद भवन की यही गरिमा है? लाखों लोग जिस व्यक्ति को चुनकर देश के पटल पर रखते हैं, वह आपस में लड़ते झगड़ते हमेशा मतलब हमारा सारा वोट का क्या महत्व हुआ कि इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि कहाँ पर खड़े हैं। हम अपने देश को एकता के सूत्र में बांध ही नहीं पा रहे हैं। और शायद इसी वजह से लोकसभा सचिवालय ने अभी कांग्रेस के 7 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया और इन पर नियम 374 ठोक दिया गया है। लेकिन बात सिर्फ हंगामे की नहीं है और निलंबित करने की नहीं है। यहाँ पर बात यानी असली मुद्दा तो ये है कि जो पीटीआई है यानी हमारे देश की जो पुरानी अखबार एजेंसियां हैं, उनका कहना यह है कि जनरल नरवणे की जो किताब है जिसमें चीन और अग्निपथ स्कीम, गलवान घाटी, ऑपरेशन सिंदूर और चिकन नेक जैसे बहुत सारे मुद्दे जो हैं, हो सकता है कि उसका खुलासा इनकी किताब में हो जाए, जिससे हमारी एजेंसी को बाहर की विदेशी एजेंसी से खतरा हो सकता है। और इसका डर है क्योंकि जनरल मनोज मुकुंद नार्वे के द्वारा जो बुक प्रकाशित होने वाली है उसमें हो सकता है कोई अंदरूनी बातें हों। किताब में कुछ अलग सी कुछ हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदरूनी बातों को लिखा गया हो, जिससे हमारे रॉ जैसे जो हमारे रॉ हैं इनकी सारी खुफिया खबर ना चले जाए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि ये प्रकाशित इसलिए बुक नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे देश को इस बुक से खतरा हो सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विपक्ष इसी बात पर अड़ा है। पर भाई एक बात तो क्लियर है, राजनीति की जगह अलग है और देश की सुरक्षा की अलग है। गृह मंत्रालय ने बॉर्डर पर बीएसएफ की 220 से भी ज्यादा बटालियन तैनात कर दी गई है। कहाँ पर? ये हमारे चिकन नेक के पास, क्योंकि हमारा वो चिकन नेक वाला रास्ता सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से कट जाएगा। डर इसी बात का है कि आईबी हो गया या फिर रॉ, जिसकी बात मैंने पहले की थी, उनकी रिपोर्ट कह रही है कि इस पूरे बवाल के पीछे आईएसआई और विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों को देखते हुए हमारे 13 बिलियन डॉलर यानी कि 1.10 लाख करोड़ रुपए अभी दाव पर लगे हुए हैं। अब ये दाव का मतलब क्या हुआ कि हम पहले बांग्लादेश के साथ 1.10 लाख करोड़ का व्यापार किया करते थे, क्योंकि वहाँ की यूनी सरकार आने के बाद ये पूरी तरह से टूटी हुई लग रही है। बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और वहाँ हिंसा का मतलब है भारत में कपड़े और कच्चे माल की कीमतों का आसमान छूना। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं और अल्पसंख्यकों के 50 से ज़्यादा जिलों में घर और संपत्तियाँ चलाई गई हैं और यहाँ पर लूटमार मचाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह यूएन और ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट चीख कर कह रही है। खैर छोड़िए, आपको क्या लगता है, क्या इस संकट की घड़ी में हमारे नेताओं को एक साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।